हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस का टॉपिक। ठीक है, और हम इसमें इंक्लूड करेंगे विटामिन्स भी। ठीक है, सब कुछ कवर कर लेंगे हम इस वीडियो में जो पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम्स में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, और मैं ये सब आपको ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाऊँगी जो आपको मतलब देखते ही याद हो जाएंगे। ठीक है, सीपी राम को वायरल हो गया, सीपी राम है उनको वायरल हो गया। जो डीजी हैं, डीजीपी आपने सुना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो डीजी हैं वो हिमाचल इंडिया के। ठीक है, तो सीपी जो मैंने रेड कलर के मार्क किए हैं वो है ट्रिक्स। ठीक है, तो सी चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पी से पोलियो, राम के आर से रैबीज़, ए से एड्स, एम से मम्स एंड मीज़ल्स, डी से डेंगी, जी से गॉइटर, एच से हेपेटाइटिस, जॉन्डिस लीवर के साथ कंसर्न इनका, आई से इन्फ्लुएंज़ा जिसको हम फ्लू बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया वायरस की वजह से। ठीक है, अब डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो ट्रिक है, सीपी राम था ऊपर, यहाँ पे शर्मा हो गया। ठीक है, सीपी शर्मा को एलपीजी से D3 रोग हो गया है जिसे काली खांसी कहते हैं, जिसे काली खांसी कहते हैं। काली खांसी भूपिंग कफ होती है। ठीक है, और सेकंड ट्रिक है GST। ठीक है, तो फर्स्ट CP, सी से कॉलेरा, पी से निमोनिया, अब LPG, LP ही है ट्रिक में। ठीक है, L से लिप्रोसी, P से प्लेग, ठीक है, डी से डायफेरिया, ठीक है, T3 है तो टेटनस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, और W से वूपिंग कफ। ठीक है, GST, अब ये सेकंड ट्रिक है, तो GST गोनोरिया, ठीक है, यूरिनरी पाथ में होता है, यूरिनरी पाथ में। ठीक है, साइफिलिस, ये भी उसी पाथ में होता है। ट्राइकोमा आइज़ में होता है। ठीक है, अब डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, तो ट्रिक है दीपक में सूरज। तो जो जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं, जैसे DPKMS, तो डी से डायरिया, पी से पायरिया, के से कालाजार, एम से मलेरिया, एस से स्लीपिंग सिकनेस, ये सब प्रोटोजोआ से होते हैं। अब डिजीज़ कॉज्ड बाय फंगस, फंगस से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, तो सबर याद रखना है आपने। एस से स्केबीज, स्किन इचिंग। ठीक है, ए से अस्थमा, बी से वॉलनेस, हेयर फॉल होता है, ए से एथलीट्स फुट, मतलब क्रैकिंग हो जाता है फुट में, आर से रिंग बॉम, रेड स्पॉट बन जाते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम विटामिन्स के टॉपिक में आते हैं। इनको हम विटामिन्स भी बोलते हैं, विटामिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो आपने मतलब अब मैं क्या बोलूँ, आपको गाली याद रखनी पड़ेगी, VC। ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो विटामिन B एंड विटामिन C, ऐसे याद रख लो। जो फैट सोल्यूबल होते हैं वो कीड़ा याद रखना, कीड़ा मतलब विटामिन K। विटामिन्स मैंने आपको बता दिया, विटामिन B, C वाटर सोल्यूबल है और बाकी कीड़ा जो है वो फैट सोल्यूबल है। ठीक है, अब विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सॉरी वो बीमारियां तो आपने लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज़ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। अभी मैं ये पढ़ा रही हूँ कि विटामिन C में कौन सा एसिड होता है, कौन सा मतलब उसमें पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, विटामिन में कौन सा, ठीक है, पदार्थ होता है, क्या होता है उस विटामिन में। ठीक है, तो विटामिन B1 में थायमाइन पाया जाता है, विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन, ठीक है, पाया जाता है, विटामिन 3 में नाइएसिन पाया जाता है, विटामिन B5 में पेंटोथेनिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B6 में पीरियोडॉक्साइन पाया जाता है, विटामिन B7 में बायोटिन पाया जाता है, B9 में फोलिक एसिड, B12 में कोवलामिन। ठीक है, विटामिन C में एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो सबको पता होगा। विटामिन B में कन्फ्यूज़न होगी पर आप एक बार लर्न कर लो, आपको याद हो जाएगा यार। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स, अब कीड़ा, ठीक है,
तो क्या है कि ए से रेटिनॉल। अब आपको याद रखना कि यार गाजर खाने से आंखें ठीक होती हैं, तो